एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। और उसी व्यस्त कामों में से थोड़ा सा टाइम आप मुझे भी देंगे, इसी उम्मीद के साथ आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल हिंदी स्टोरी बाय सपनों की उड़ान में। दोस्तों, बहुत ज़्यादा ही तूफान मचा हुआ है इस समय फिर से वाईटी पर। और आप सब लोग जो इस टैपी गर्ल को फॉलो करते हैं या बीइंग अंशु को फॉलो करते हैं, आप सब लोगों ने अंशु की लाइव प्रॉपर अब देख ली होगी। उस पर कुछ बात करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, कुछ पॉइंट्स हैं जिस पर बात करना बहुत ज़रूरी होता है और उसको बताना भी ज़रूर है, क्योंकि जैसा अंशु कल अपने लाइव में डरी हुई थी वो आप सब लोगों ने देखा, और पीछे से किसकी आवाज आ रही थी ये भी आप लोगों ने देखा। एक बार फिर से राजवीर जी की मर्डर मिस्ट्री फिर से जोर पकड़ी है और बहुत ज्यादा तूफान मचा हुआ वाईटी पर, क्योंकि भाई चाहे वो अंशु हो या इधर सपना हो, एक दूसरे पर लगातार एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं और कोई भी बात उस तरीके से क्लियर नहीं हो रही है। तो लोगों का अब जो है, अलका जी बीच में आई हैं। ये बहुत पहले भी राजवीर जी के केस में उन्होंने पूरा अपना 100% दिया था, लेकिन उस वक्त भी इनको गाली मिली थी। और अभी भी वो फिर से बीच में आई और उसी बीच में इनका चैनल भी चला गया था। ऐसा अंशु ने अपनी लाइव में खुद बताया है, आप लोगों ने सुना होगा। और अलका जी ने ही सवाल उठाया है कि तब नहीं हुई उनकी एफआईआर दर्ज, तो अब एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। मैं आप लोगों से भी पूछती हूँ कि राजवीर जी की एफआईआर होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? ठीक है, जो पहले हुआ सो हुआ, अभी तो उनकी चीज को न्याय मिलना चाहिए। एक आदमी इस दुनिया से गया है भाई, उसको तो न्याय मिलना चाहिए। आरोप लगाने से कुछ नहीं होगा कि उन्होंने किया या उन्होंने किया। मैं किसी की साइड नहीं बोल रही, आज इस वीडियो में मैं किसी की साइड नहीं बोल रही। मैं राजवीर जी की तरफ बोल रही हूँ कि राजवीर जी जो इस दुनिया में नहीं है, उनको न्याय मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। और मैं अंकल आंटी पे भी बहुत हैरान हूँ कि वो क्यों चुप हैं। अगर बात उनके लड़के की न्याय की है, उनकी जिंदगी की बात है, चलिए माना कि तब सपना ने मना कर दिया था कि सपना ने कहा कि केस मत करो, सपना ने कहा एफआईआर मत करो। ठीक है, आप लोगों ने उनकी बात मानी, लेकिन अभी तो आप खुलकर सामने आए, दो बातें आप लोगों के बीच में कहें कि ठीक है, अगर आप राजवीर के केस को रीओपन करवाना चाह रही हैं या केस दर्ज करवाना चाह रहे हैं तो ठीक है, मैं आपके साथ में हूँ। इतना तो उनका बोलना बनता ही है, क्योंकि उनके लड़के के लिए ही लोग न्याय मांग रहे हैं। कि ये आरोप उन पर लगाना ये बहुत ज्यादा हो गया। कभी वो आपको गलत कहें या आप उनको गलत कहें, इसमें वो जो दो बच्चे नहीं हैं इस दुनिया में, उनकी भी छवि खराब हो रही है। ठीक है ना? और बहुत सारी चीजें सामने आई हैं कि जब राजवीर जी का एक्सीडेंट हुआ था, जो उस वक्त एक छोटी सी क्लिप वायरल हुई थी कि राजवीर जी को बताया था, आंटी ने फोन करके राजवीर को बताया था कि बेटा उधर रास्ते से ना आना, उधर तार टूटा हुआ है, दूसरे रास्ते से आना। तो उस वक्त आंटी को ये बात किसने बताई थी? ये बात भी खुलकर सामने आनी चाहिए। और दूसरी बात यहाँ पर एक और आती है, चलिए ठीक है, जो भी हुआ, जिसने भी कराया उसको भी मानते हैं, लेकिन यहाँ पर ड्राइवर को क्यों बचाया जा रहा है? ड्राइवर को सब पता होगा ना कि कैसे क्या हुआ, उसको सामने क्यों नहीं ला रहे हैं आप लोग? क्या कोई आपका रिश्तेदार है या कोई आपका पड़ोसी है, या आपका क्या लगता है वो लड़का जो गाड़ी चला रहा था उस वक्त, वो आपका क्या लगता है? तो आपको उसको सामने लाना चाहिए। ड्राइवर की बात हो रही है, आप उस पर भी कुछ नहीं बोल रहे हैं। ड्राइवर को तो सामने कम से कम आप लेकर आइए, जिससे कुछ तो मिस्ट्री हल हो। नहीं तो ये बहुत बड़ा इसमें कांड होने, जिस तरीके से अंशु डरी सहमी हुई दिख रही थी उसके फेस से, मानते हैं वो छोटी है भी छोटी, लेकिन वो जिस तरीके, मैं यहाँ पर एक बात आप लोगों के बीच में ये भी पूछती हूँ, क्या बच्चे कोई गलत काम नहीं करते? क्या बच्चे भी गलत कर सकते हैं? किसी के बहकावे में आके अपनी चीजों को बदल सकते हैं। वही अंशु है जिसने अपनी वीडियो में कहा था कि हमारी मतलब सपना के बारे में, कि सच में इसने कितना सहा है यही जानती है। और आज वही अंशु कह रही कि इसने, सपना ने ही सबको प्रताड़ित किया था, सपना कुछ नहीं करती थी, सपना उनकी कोई भाभी नहीं है। वही सपना जो जो कभी अंशु की जान हुआ करती थी या अंशु सपना की जान हुआ करती थी, आज वो लोग एक दूसरे के दुश्मन बन गए। और यहाँ पर अंशु ने तो मतलब सपना ने तो कुछ ऐसा नहीं कहा, सपना ने जो किया वही बोल रही है, लेकिन अंशु ने तो यहाँ पर सीधे सीधे जो पहले वीडियो में कहा उसको पलट गई कि नहीं नहीं, वो सपना कुछ नहीं करती थी, सपना कोई प्यार नहीं करती थी, और जो करते थे मेरे भैया करते थे, मेरे मतलब बुआ करती थी, और कोई नहीं करता था। ठीक है ना? और यहाँ पर जो कुछ बातें अंशु ने कही, अब वो जाके मिच्योरिटी दिखा रही थी, लेकिन उसके फेस से साफ जाहिर हो रहा था कि वो डरी हुई है। और जैसा कि उसने कहा कि मैंने सबको ब्लॉक करके रखा है, मैं तब लाइव कर रही हूँ अपने घर वालों को, लेकिन साथ में कौन बैठा था उसका क्या, बचपना दिख जाता है।
आप कितने भी मास्टरमाइंड हो, आपको कितना भी किसी ने क्यों ना सिखाया हो, चीजें सामने कहीं ना कहीं खुलकर आ ही जाती हैं। आप कुछ भी बोलो, अगर आप बच्चे हो, आपके मतलब लोग ये भी बोल रहे हैं कि उसका 12th का एग्जाम है, ठीक है, तो आप अपने एग्जाम पे जो है फोकस करो ना। क्यों इस पचड़े में पड़ रहे हैं? आप अपना चैनल दे दीजिए अपने भाइयों को या अपने पापा को, या भी जो भी तुम्हारा हितैषी हो उसको हैंडल करने दीजिए। आप क्यों सवालों का जवाब दे रही हैं? आप तो बच्ची हैं, तो फिर आप दूसरे के सवालों का जवाब लाइव में आकर क्यों दे रही हैं? मुझे तो यही नहीं समझ में आ रहा। अगर दे रही हैं तो फिर इतना घबराइए मत, और फिर आप सब लोग भी बच्चा बच्चा मत करिए। अगर बच्चा एक क्वेश्चन कर सकता है, बच्चा एक लाइव कर सकता है, बच्चा किसी पे आरोप लगा सकता है, तो बच्चा जो जिस पर आरोप लगाए उसकी बातें भी सुनेगा और लोगों की भी बातें सुनेगा। पॉजिटिव भी आएंगे रिस्पॉन्स, निगेटिव भी रिस्पॉन्स आएंगे। और एक बात अलका जी के लाइव में और एक मैंने बात सुनी कि सौरभ भाटिया का नाम उन्होंने लिया। उन्होंने एक सस्पिशियस व्यक्ति का नाम लिया, सौरभ भाटिया। ये कौन है? अब ये कौन सा नया टॉपिक आ गया है? इस पर भी अब वही दीदी सामने लाएंगी, उस पर हम लोगों को जानकारी होगी कि सौरभ भाटिया कौन है। ये अलका दीदी ने उनका नाम लिया, मुझे समझ नहीं आया कि कौन है। हो सकता है कुछ उनका भी इसमें चक्कर हो। और अलका दीदी ने यहाँ पे कहा जो बात मुझे बिल्कुल सही लगी कि भाई FIR दर्ज होने में क्या दिक्कत किसी को? जो कल्पित होगा वो पीछे हो जाएगा, चाहे वो सपना हो, अंशु के परिवार वाले हों, या कोई भी हो। तो वो जो अगर जो दोषी होगा वो पीछे भागेगा, और जो जो दोषी होगा उसको सजा मिलेगी। इसमें किसी को क्यों क्या आपत्ति? भाई उनके पति खोए हैं, उनके बच्चे खोए हैं, तो दोनों को न्याय मिल जाएगा। इसमें किसी की साइड लेने की जरूरत नहीं है, ना अंकल आंटी की साइड लेने की जरूरत है, ना सपना की जरूरत है। और यहाँ पर न्याय मिल जाएगा। जो बच्चा यहाँ पे इस दुनिया में नहीं है, उन बच्चियों के पिता को न्याय मिल जाएगा। तो इसमें किसी को क्या ही। और यहाँ पर भाई आज अलका दीदी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। उन्होंने अपनी जान पर भी, अब मानो एक तरीके से उन पर भी अगर कुछ इस तरीके का कांड हुआ है कि राजवीर जी की हत्या कराई गई है, वो एक्सीडेंट नहीं था, तो अब अगर दीदी केस को ओपन कराएंगी या केस दर्ज कराएंगी तो उनके ऊपर भी खतरा हो सकता है। और इधर सपना भी डरी है, जैसा कि अंशु ने कहा कि उन्हें कोई डर वर नहीं है, वो सिर्फ धमकियां दे देकर पैर छुआती थी अपने लोगों, अब मतलब अपने सास परिवार के लोगों को। वो हमेशा यही धमकी देती थी कि मैं मर जाऊंगी, मैं कुछ करूंगी, और लोग हाथ जोड़ के पैर छूते थे कि ऐसा मत करना वैसा मत करना। अब किया कुछ नहीं। ठीक है भाई, क्या चाहती थी तू कि हो जाए? कर ले कुछ। अगर वो कुछ कर लेती तो उन बच्चियों का क्या होता? ठीक है, वो उसकी बात। अब यहाँ पर आई बात की जो है अलका दीदी ने जो कहा ना कि उनकी जान को खतरा है, तो बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि वो खाटू श्याम जाने वाली है बहुत जल्दी। हालांकि उन्होंने ये कहा कि मैं बताऊंगी नहीं, उनका जन्मदिन होने वाला है तो वो वहां जाएंगी। तो उन्होंने कहा कि मेरी जान को भी खतरा है, और उन्होंने खुल के बोला यहाँ पे कि अगर मेरी जान को कुछ होता है तो जो भी हमारा हितैषी हो वो मेरे मतलब केस कर सकता है, या मतलब उन्होंने पूरा, अरे भगवान ना करे ऐसा कुछ हो, लेकिन उन्होंने पूरा कह दिया है। ऐसे ही कह होता है भाई, अगर हम में कर नहीं तो हमको क्या ही डर। और मैं तो बहुत सारी चीजें सामने आई हैं कि नामिनी में उनका नाम नहीं डलाया गया बहुत जल्दी से जो है उसको, और वही किसी के वही गांव के किसी के मतलब वही शहर के किसी डॉक्टर ने उसको बना के रख, कोई महिला डॉक्टर हैं जिनका नाम भी लिख कर आया था, मैं भूल गई, मैंने कहीं लिखा था उसको, उनका नाम भी आया था लाइव में, जिन्होंने उसको बनाया था। उनका डेथ सर्टिफिकेट, सॉरी, डेथ सर्टिफिकेट राजवीर जी का उन्होंने बनाया था, उनका भी नाम आया था। अब वो भी फंसेंगी, ठीक है? नहीं तो उनको भी क्लियर करना चाहिए, इतना फर्जीवाड़ा क्यों किसी की जिंदगी पे बनाई है बात। और आदमी मौत को बिल्कुल तमाशा बनाए दे रहा है, कहीं भी कुछ भी कर दे, बिना प्रूफ के, बिना एविडेंस के कुछ भी कर सकता है, कुछ भी लिख सकता है। लेकिन वही भाई कहते हैं ना कि इंसान कुछ करने से पहले एक बार भी नहीं सोचता कि आगे क्या हो। और यहाँ पर जो पड़ोसी जी भाई बहुत आरोप लगा रहे थे, इस वक्त वो भी गायब है। मैं पड़ोसी को गलत नहीं बताती, देखो एक होता है ना कि अगर कोई अड़ोस पड़ोस में रह रहा होता हो, ये कंडीशन होती है तो सहारा दे सकता है। मैं उनको भी गलत नहीं बोलती हूँ कि हो सकता है कि वो सहारा देने के लिए हो, लेकिन मतलब उनको भी साथ देना चाहिए। अगर कोई इस केस में खड़ा हो रहा है, उस केस को रीओपन कर रहा है या उसको रजिस्टर कर रहा है, तो इस समय उनको बोलना चाहिए, ना कि उस वक्त जब वो भी आरोप लगाने लगे थे सपना पर। ये गलत बातें हैं, क्योंकि अलका ने तो साफ कह दिया है कि अब मैं आ गई हूं तो अब तो कोई नहीं बीच में बोलेगा, और अगर बोलना है तो भाई आप लोग बोलिए, लेकिन यहाँ पर किसी को नहीं बोलना। और एक बात सामने आई थी कि जैसे अंशु ने कहा था कि मतलब फोन जो है लॉकर में था,
तो अलका दीदी ने जो मैसेज किया वो तुरंत सीन हुआ, या जो भी और मैसेजेस हुए, बात हुई, वो सब तुरंत सीन हुई। और दूसरी बात, अंकल को क्या पड़ी थी तुरंत, मतलब बैंक डिटेल देखने की या उनको सब चेक करने की, मतलब खाता डिटेल सब सब अंशु के पापा ने किया, ठीक है ना। ये भी खुल के सब बातें आ गई, और उसके बाद में भी कह रही है कि मेरा कोई लेना देना नहीं, मेरा कुछ नहीं था, मेरे पापा वहां तक गए ही नहीं थे। और जबकि वीडियो कल सुना दिया अलका दीदी ने कि वो तो वहीं पर मौजूद थे, पहले ही पहुंच गए थे वहां पर। इसमें बहुत बड़ा झोल है दोस्तों। राजवीर जी की मर्डर मिस्ट्री को जो है भाई अब वो हल होनी चाहिए, बेचारे को न्याय मिलना चाहिए। आपकी क्या राय है बताइएगा जरूर। इसमें किसी की तरफ कोई नहीं बोल रहा है, ना अंकल आंटी को गलत कह रहा, ना सपना को कोई गलत कह रहा, ना अंशु को कोई गलत कह रहा। भाई यहाँ पर जो दोषी है वो सामने आना चाहिए, और केस को जो है फाइल होना चाहिए। जो चीजें हैं वो निकल कर आनी चाहिए, अपने आप ही सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, किसी पर कोई आरोप नहीं लगेगा। दोस्तों अगर मेरी बात से सहमत हैं तो प्लीज अपनी राय जरूर दीजिएगा। और दोस्तों मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे जो मैं अपडेट ला सकूं, जो मेरे दर्शक हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, उन तक मैं अपनी बातों को पहुंचा सकूं। दोस्तों आगे क्या होगा मैं आपको तुरंत अपडेट दूंगी। हो सकता है थोड़ा सा लेट हो जाए, क्योंकि और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, कुछ जानना समझना होता है। बिना तथ्यों के आधार पर कोई वीडियो नहीं लानी चाहिए। पहले सुनो, देखो, जानो, समझो, फिर वीडियो लाओ। मैं वही करती हूँ, इसीलिए मुझे लेट हो जाता है। दोस्तों मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ में, आगे क्या कुछ होने वाला है। तो बने रहिएगा हमारे साथ, तब तक के लिए नमस्कार आप लोगों को।